कैप्स बच्चों में जब भी हम पेरेंट्स को कैप्स के लिए एडवाइस करते हैं तो उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि डॉक्टर साहब दूध के दांतों पे कैप्स क्यों एडवाइस की जाती है। आज इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के जवाब लेंगे जो भी हमको क्लिनिकल में क्वेश्चन सामने आते हैं, पेरेंट्स के सवाल होते हैं, हमको कमेंट्स और इसके रूप में मिलते हैं। बेसिकली जो कैप्स एडवाइस करी जाती है वो उसके ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं। एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की उस पर क्या राय है, इंटरनेशनल कॉन्सेंसस क्या कहते हैं, हम बात करेंगे आगे एविडेंस बेस्ड की वूंड रिसर्च आर्टिकल्स को भी साथ में जोड़ेंगे जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ने 2022 में रेस्टोरेशन डेंटिस्ट्री या क्राउन या फुल कवरेज क्राउन्स के ऊपर दी है। तो सिंपल भाषा में समझेंगे, जब कभी भी कोई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपको दूध के दांत के ऊपर कैप लगाने की सलाह देता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा डिटेल से सुनिएगा। वीडियो हम काफी लंबा करने वाले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से, रिसर्च आर्टिकल्स के माध्यम से और मेरे केसेस के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझेंगे, जिसमें कि हम पेरेंट्स के डिसीजन मेकिंग, जो कि हमेशा हमें एक सबसे बड़ा बैरियर समझ में आता है जब कभी भी हम किसी दूध के दांत के लिए क्राउन या फुल कवरेज क्राउन या कैप, सिंपल सी भाषा में एडवाइस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये शायद अननेसेसरी ट्रीटमेंट है या उसको ट्रीटमेंट को कॉम्प्लिकेट करने के लिए बताया जाता है, या कहीं उनके पास जनरल डेंटिस्ट या और कहीं से ज्ञान होता है जिसमें कि ये बता दिया जाता है कि इसमें तो कैप की जरूरत ही नहीं थी और इसको कैप नहीं जरूरत थी। क्योंकि कुल मिला के जब ट्रीटमेंट पेरेंट्स जाते हैं तो वो ओपिनियंस के साथ जाते हैं और ऐसा कई बार देखने में आता है जब पेरेंट्स सेकंड ओपिनियन या ओपिनियन लेके फिर सेकंड टाइम किसी के पास जाता है तो बड़े कंफ्यूजन्स होते हैं, मिथ्स होते हैं। तो आज हम टोटल बात करेंगे फुल कवरेज रेस्टोरेशंस की। फुल कवरेज मतलब दांत को पूरी तरीके से हम ढक देते हैं रेस्टोरेशन से, जिसमें कि हम यूज करते हैं कैप्स और क्राउन्स। अब ये कैप्स और क्राउन्स क्या होते हैं, सिंपल सा पहले अपन समझ लेते हैं। इस तरह के कुछ प्री फॉर्म्ड सिंगल सिटिंग यूज हमारे क्राउन्स आते हैं जो कि बने बनाए आते हैं। ये एक मेटल का है। दूसरा हमारे पास बायो फ्लेक्सिबल क्राउन है जो कि एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है जो मेटल को रिप्लेस करता है। तीसरा और हमारे पास सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है ये हमारा सिरामिक का क्राउन। इसको हम आजकल आगे के ही दांतों में यूज़ कर रहे हैं, पीछे के दांतों में यूज़ करना हमने इसको अवॉइड कर दिया। तीनों क्राउन्स के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, उनसे क्या फायदे क्या नुकसान है, पर उसके पहले हम ये जरूर समझें कि कब दांतों के ऊपर कैप्स लगाने की सलाह दी जाती है। उससे पहले ये समझना होगा कि दांत किस स्थितियों में खराब हमारे पास आता है। तो सबसे पहले हम आगे के दांतों से बात करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कि पूरे दांत जो है हमारे खराब हो जाते हैं। ये सारे पिक्चर्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। उसके बाद इस तरह के क्राउन्स आते हैं बच्चों के जिसमें कि उनको सारी कैविटीज़ होती हैं। जैसे कि ये बच्चे का हम देखेंगे तो ये पूरे दांत खराब है। अब यहाँ पे अगर फिलिंग रेस्टोरेशंस करेंगे तो ये निकल जाएगी। और बच्चा अगर 4 साल या 5 साल से छोटा है और दांत के इस्तेमाल का समय अभी भी 3 से 4 साल है तो हम क्राउन्स या फुल कवरेज क्राउन या सिरकोनिया क्राउन उस पर एडवाइस करेंगे। आगे के दांतों की जब बात करते हैं तो हमारे पास देयर आर डिफरेंट इवोल्यूशन। सबसे पहले इसमें फिलिंग्स यूज की गई जब कोई क्राउन्स कैप्स नहीं थे और ये भी समझ नहीं थी कि दूध के दांतों पे इतना इन्वेस्ट क्यों किया जाए। प्लस ये भी देखने में आता था कि जो कैविटीज थी वो छोटे बच्चों में ज्यादा नहीं होती थी, जो कि आजकल प्रेजेंटेशन है वो ये कि 3 से 4 साल में मैक्सिमम बच्चों को कैविटीज होती है और इस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आए दिन हफ्ते में एक आधा केस हमें जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश करके छोटे बच्चों को इस तरह के फुल कवरेज क्राउन्स देने को होता ही होता है। ये सारे केसेस हमने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किए हैं। सभी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या हमारा यूट्यूब चैनल हो, उस पर सारी चीजें हमने समझाने के हिसाब से शेयर करी ताकि पेरेंट्स एक टाइमली डिसीजन ले पाए। तो जब आगे के दांत की बात करते हैं तो दांत अगर पूरी तरीके से खराब है, से फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस हम समझेंगे, इसमें मसूड़ों के पास में कैविटी है ना, और इसे हम क्लास 5 कैविटी बोलते हैं हमारी भाषा में, और 2 दांतों के बीच में क्लास 3 कैविटी। इसमें कोई इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। वहीं पास में देखेंगे तो पूरा ही लगभग खराब हो चुका है लेटरल इंसाइजर। तो ऐसे केसेस में हम सिंपल फिलिंग से कर सकते हैं अगर बच्चा 5 साल या उसके ऊपर का हो, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्सफोलिएशन मतलब अनुमानित जो समय है दांत के निकलने का, स्पेशली अभी हम फोकस करके आगे के दांतों की ही बात कर रहे हैं। तो ये दांत की अगर बात करें आगे के 4 दांतों की और 5 साल का बच्चा है तो हम इसमें 1-2 साल के लिए सिंपल फिलिंग्स से काम चला सकते हैं, प्रोवाइडेड वो फॉलोअप में हो।
फ्लॉसिंग अच्छी हो और हमने भी जो भी रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए उनके ऊपर अच्छे से काम हो रहा हो। और अगर साल भर ये फिलिंग टिक जाती है तो फिर हमें निश्चिंतता के साथ हम लो रिस्क में आगे बढ़ सकते हैं। पर ऐसे बच्चे जो अपनी आदतों पे नहीं संभाल पाते हैं, ब्रशिंग अच्छे से नहीं करा पाते और फिलिंग निकल जाती है, तो ऐसे केसेस में हम क्राउन्स की सलाह देते हैं, उसमें सलाह हमें लेनी चाहिए। दूसरे केसेस जब आते हैं इस तरह के केसेस, जब पूरा ही दांत का स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा का पूरा ही दांत का स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो चुका है, इस स्थिति में हम कोई भी मसाला दांत के ऊपर नहीं टिका सकते लंबे समय। और इस केस में बच्चे की उम्र 4 साल से छोटी है, तो हमने क्या किया है, इस दांत को पूरा क्लीन किया, अंदर जो भी रूट कैनाल या पल्पेक्टोमी जो ट्रीटमेंट है वो हमने फिनिश किया और ऊपर से फुल कवरेज क्राउन्स दिए। बच्चे की स्माइल हम देखेंगे, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है बच्चे की स्माइल में कि पेरेंट्स, अधिकतर पेरेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं बच्चों की वो ब्यूटीफुल स्माइल देख के, तो क्राउन्स यहाँ हमारे लिए ये मैजिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और केस के माध्यम से हम समझेंगे। ये दो दांत हैं यहाँ पे, सेंट्रल इंसाइजर्स हैं। एक दांत को हम फिर भी मैनेज कर सकते हैं मसूड़ों के पास की कैविटीज को फिल करके, लेकिन यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट 2/3 या हाफ से ज़्यादा टूथ खराब है, तो इस पे हमें क्राउन्स देना ही होगा। तो इन दांतों पे कैप्स की सलाह दी जाती है, उसे मानना चाहिए। अब जब कभी बच्चा बहुत छोटा रहता है और से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3.5 साल का बच्चा आया था दुबई से, इसको हमने बीच के आसपास के 2 दांत तो नहीं बचा पाए हम लोग, लेकिन बीच के दोनों दांतों पे सिरामिक क्राउन्स हमने दिए हैं। एंड वी कैन चेंज द स्माइल करेक्शंस। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। लास्ट वीक ही हमने एक फिनिश किया है, ये 2.5 साल का बच्चा है, इसके चारों दांत खराब हैं, मसूड़े में पस बन रहा है और इसको बेहोश करके हमने चारों सिरामिक क्राउन्स दिए हैं। बच्चा बहुत अच्छे से अब खा पी रहा है। इनके पेरेंट्स का भी टेस्टिमोनियल हमने रिसेंटली रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। तो इस तरीके से जो शुरुआती दौर में हमने देखा कि स्ट्रिप क्राउन्स आते थे जिसमें कि खोल और नाप आता था, उसमें हम मसाला भर के दांत का शेप बना देते थे, उससे अच्छा सक्सेस रेट हमको जिरकोनिया क्राउन्स या सिरामिक क्राउन्स से मिलता है। तो सिरकोनिया क्राउन्स इज द चॉइस ऑफ रेस्टोरेशन जब हमारे आगे के दांत लगभग पूरी सरफेसेस पे, मल्टी सरफेस पे अगर उन पे सड़न है, बच्चे की एज 5 साल या इससे छोटी है, तो वो हमारे लिए एडवाइजेबल होते हैं। उसमें ये जरूरी नहीं है कि रूट कैनाल या पल्पेक्टोमी ट्रीटमेंट दिया गया है, कि ये बड़ा मिथ है कि अंदर पल्प एक्सपोज नहीं है और क्राउन दिया है, क्योंकि क्या पक्के दांतों में जो पेरेंट्स के एक्सपीरियंस होते हैं उनको एक सिंपल सी बात पता होती है कि रूट कैनाल किया उसके बाद कैप देना है। ठीक है, बट दूध के दांतों में ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि दूध के दांत बहुत ही जल्दी खराब होते हैं। रैम्पेंट केरीज एकदम से पूरे दांत की सरफेस को वो इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ केसेस में देखते हैं। पूरा का पूरा दांत हमारा खत्म हो चुका है, एक ही झटके में फटाफट सभी दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरफ से वो खराब होना जल्दी शुरू हो जाते हैं। उससे इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम फिलिंग को वहां टिकाने जैसी जगह बना पाए। इस केसेस में हम फुल कवरेज क्राउन्स देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी आगे के दांतों के लिए और कब और कैसे देना चाहिए। दिक्कत आती है जब बच्चा 4 साल या उससे छोटा है, कॉपरेट नहीं करता है अगर डेंटल चेयर पे, ऑल्दो हम वो पूरी सारे बिहेवियर शेपिंग, बिहेवियर गाइडेंस के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, अगर यहाँ नहीं कराता है, छोटे दांत होते हैं, तो फिर हमें हॉस्पिटल ले जाके उसको 1-2 घंटे का एनेस्थीसिया देके सारे केसेस हम फिनिश कर सकते हैं और ये हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। देखिए, इसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि आधा अधूरा ट्रीटमेंट और सिंपल फिलिंग्स करा के जो कि बार बार निकल जाती है, तो एक वर्ड ऑफ माउथ ये भी जाता है कि हमने फिलिंग कराई थी लेकिन बार बार निकल जाती है। वाई? बिकॉज क्योंकि रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स पे काम करती है। दांत हमारे सजाने के लिए नहीं है, वो खाना चबाने में इस्तेमाल होते हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट इस तरह से हो जिसमें कि वो अपने फंक्शंस को भी बहुत अच्छे से कर पाए, जैसे कि च्यूइंग। अब फिलिंग किया है लेकिन हमने एडवाइस किया कि कड़क नहीं खाना है, तो वो फिर किस काम का ट्रीटमेंट? तो उस केसेस में हम बच्चों को जिरकोनिया सिरामिक क्राउन्स ही एडवाइस करते हैं, वही एक ट्रीटमेंट चॉइस है और वही मेरी सलाह भी है कि पेरेंट्स को अगर ऐसी सलाह पीडियाट्रिक डेंटिस्ट देते हैं तो उसे जरूर लेना चाहिए, उसे उसमें कोई भी काट छाट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्या है कि ये इन्फेक्शन फिर ट्रेवल करता है पक्के दांतों पे और पक्के दांत फिर डिसअरेंजमेंट होते हैं, उनमें हाइपोप्लास्टिक लीजन्स दिखते हैं जिसमें कि कैल्शियम की कमी होना और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो आए दिन हम केसेस के माध्यम से बताते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा हमने आगे के दांतों के बारे में बात करी। स्पेशली एक केस और हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही सीवियर केस है जिसमें कि ऊपर के दांत भी खराब हैं
और नीचे के भी दांत खराब हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि ऊपर और नीचे के दोनों के दांत हमारे खराब रहे। अगर नीचे के दांत खराब हो रहे हैं इसका मतलब ये बहुत सीवियर केस है, जिसमें कि बच्चे का ओरल हाइजीन और रिस्क फैक्टर्स जो भी हैं कैविटीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा अनएड्रेस्ड है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और नीचे के दांत भी खराब हो चुके हैं। पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि दांत जो है आगे से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन जब हम मिरर में इनडायरेक्टली पीछे से देखते हैं तो हमें ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तो इन नटशेल हमने इस पहले पार्ट में वीडियो की ये देखा है कि आगे के दांतों में 3, 4 या 5 साल से छोटे बच्चों में आगे के 4 दांतों में अगर कैविटीज हैं तो उसके लिए फिलिंग कब काम आनी चाहिए, कब हमें फुल कवरेज क्राउन या ज़िरकोनिया क्राउन्स के लिए जाना चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको अभी मैंने गाइडेंस दिया। अब इम्पॉर्टेंट, अब इसे हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज भी बोल सकते हैं, जो आगे के 4 दांतों में स्पेशली 3 साल से आसपास के बच्चों में दिखती है। अब हम बात करेंगे पीछे के दांतों में, जो मोलर्स होते हैं हमारे, स्पेशली हमारे दोनों मोलर्स होते हैं। जब कभी कैविटीज इसमें आती है तो हमारे लिए जो ऑप्शंस बचते हैं वो या तो फिलिंग होती है, अगर वो पूरा ही दांत हमारा सर्कमफ्रेंशियली नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर से कवर्ड है, मतलब उसकी चारों वॉल्स हमारी इंटैक्ट हैं, तो हम फिलिंग कर सकते हैं। इवन हम उसमें अगर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पल्पोटॉमी या पल्पेक्टॉमी भी कर रहे हैं, अगर उसमें नसों का इलाज भी कर रहे हैं, तो भी हम उसे कुछ समय के लिए आगे टाइम बाय करने के लिए फिलिंग से आगे बढ़ सकते हैं। फिलिंग भी अगेन हम कैप्सुलेटेड ग्लास आयनोमर फिलिंग ही यूज करते हैं, जो कि रेजिन मॉडिफाइड और लाइट क्यूरेबल होती है, जो 3 सेकंड में सेट भी हो जाती है और बच्चे को कोई परहेज भी नहीं करना होता है। तो यहाँ ये समझना होगा कि पीछे के दांतों में जो कैविटीज होती है उसके क्या क्या दुष्परिणाम है। मैक्सिमम केसेस में जब कभी हमें दांत बचाने लायक नहीं बचता है तो इन दांतों को हमें निकालने की भी नौबत आ जाती है और फिर हमें इस तरह का स्पेस मेंटेनर देना पड़ता है, क्योंकि सही समय पे क्राउन या कोई ट्रीटमेंट की सलाह ना मिलने से दांत अंदर तक पूरा सड़ते ही जाता है और वो रुकता नहीं है, और इस वजह से हमें इस जगह को मेंटेन करने के लिए एक स्पेस मेंटेनर की सुविधा देनी पड़ती है। एंड दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स जिनको कि हमें अर्ली ट्रीटमेंट के साथ उसको रोकना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल टूथ जो है वो हमारा जब तक पक्के दांत नहीं आ रहे हैं तब तक वो हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस करता है। स्पेशली वो हमारे पक्के दांतों के लिए स्पेस मैनेजमेंट का काम करता है, मेंटेन का काम करता है। वो दांत को रोक जगह को बना के रखता है, हड्डी को बचा के रखता है, ताकि उस जगह पक्का दांत जब आएगा तो वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। पीछे के दांतों में हम कैप्स कब कब एडवाइस देते हैं वो भी हमें समझना होगा, स्पेशली जब मल्टी सरफेस कैविटीज हो, है ना, जब स्पेशली जब 2 दांतों के बीच की कैविटीज हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले दांत में है ना, यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 दांत के बीच में यहाँ कैविटीज है। तो इस दांत को हमें रेस्टोर करने के लिए पूरा क्राउन हमें देना चाहिए। क्राउन अगेन मैंने तीनों तरीके के बताए थे आपको। ये दांत के कलर का है, ये हमारा मेटल का क्राउन है और ये हमारा ज़िरकोनिया क्राउन है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट ज़िरकोनिया होता है, उसके बाद हमारे ये मेटल और ये बायोफ्लेक्स क्राउन्स होते हैं। दोनों ही क्राउन सिमिलर होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कलर का ही डिफरेंस हम देखते हैं, लेकिन ये हमारे आगे के दांतों के लिए होता है। पीछे के दांतों के लिए ज़िरकोनिया क्राउन की अब मेरी पर्सनल सलाह नहीं है, क्योंकि ज़िरकोनिया क्राउन अपोजिट क्राउन को अपग्रेड कर देते हैं। आगे के दांत में तो ये स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें अच्छे से काम करते हैं, लेकिन पीछे के दांतों में जब ये एक दूसरे से पिसाते हैं, जब हम च्यू करते हैं बच्चे, तो जब पिसाने की हमारी एक्शन रहती है तो उसमें ऊपर अपोजिट दांत को ये घिस देते हैं, क्योंकि ज़िरकोनिया है क्राउन जो है वो टफेस्ट क्राउन, स्ट्रॉन्गेस्ट क्राउन्स में आता है। तो यहाँ तक हमने बात करी कि कैप्स कब। अब कई बार ये होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने कोई रूट कैनाल या एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया है और फिर भी आपने हमें कैप लगाने की सलाह दी है। उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि जो हमारा, जैसे यहाँ हम देखेंगे स्पेशली ये बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे दांत, ये पक्का दांत है फर्स्ट मोलर, ये हमारा सेकंड मोलर है, ये फर्स्ट मोलर है डेसिडियस मिल्क टूथ। अब यहाँ पे हम कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते जिससे कि फिलिंग को हम 13-14 साल के की उम्र तक बना के रखें, तो हम इसमें कवरेज क्राउन देंगे। बच्चा पहले से कहीं से कैविटी फिल करा के आया था और फिलिंग के आसपास एक ग्रे लाइन हम देख पा रहे हैं जो कि सेकेंडरी केरीज है, तो ये भी हमारी चीजें रोकती है ना। फुल कवरेज क्राउन क्या रहता है, बिल्कुल बेबी जैसा, एक हमारा यह बेबी है ना। जैसे अगर मान लीजिए सर्दियों का दिन है और हमें इसके हेड को कवर करना है तो हम क्या करते हैं, बढ़िया सा कैप लेते हैं
और उसको पूरी तरीके से उसको कैप कवर कर देते हैं। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि कहीं से कान वगैरह खुले ना हो, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि दांत का जो ऊपर का पूरा हिस्सा है मसूड़ों की लाइन तक, स्पेशली गम लाइन तक जो है, ये पूरी तरीके से यहाँ मसूड़ों के 0.5 mm 0.1 mm अंदर चला जाए, ताकि कहीं से भी कैविटीज वापस से ना आए। और सेकेंडरी कैविटीज को प्रिवेंट करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है, ठीक है। अधिकतर केसेस में दिक्कत कब आती है, जब हम फ्लॉसिंग के लिए बोलते हैं और पेरेंट फ्लॉसिंग नहीं कराते हैं, ठीक है। फ्लॉसिंग वो टेक्निक है, इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे एक पूरा वीडियो है, ये वहीं का स्क्रीनशॉट है। फ्लॉसिंग से हम दो दांतों के बीच में धागे से साफ करते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ अगर हम दे रहे हैं आपको तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। रिसेंटली इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी हमने अपलोड किया है। वहीं अगर देखें, हमारा एक बहुत पुराना पेशेंट है जिसको हमने पहले मेटल कैप्स दिए थे, फिर बाद में जब हमारे पास बायोफ्लेक्स क्राउन अवेलेबल हो गए तो वो दिए थे। दोनों का ही हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं और दोनों की ही क्राउन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी रही है। तो ये इस तरीके से बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोटा मोटा लूँ कि हमने 100 बच्चों को, जब पहले के टाइम पे क्राउन और कैप्स के लिए इतनी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती थी और पेरेंट्स को भी हमें ऐसा लगता था कि यार ज़्यादा ट्रीटमेंट अगर एडवाइस शुरू से करेंगे, कंडीशनल करेंगे तो पेरेंट्स ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो हमने कुछ फिलिंग्स किए हैं। कॉलेज टाइम में भी जब पढ़ते थे तब फिलिंग्स किए, पर धीरे 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 जैसे समझ बढ़ती गई और 2022 में तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का पूरा कंसिस्टेंट स्टेटमेंट है जो कि फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको भी जाके पढ़ी और रिसेंटली हमने उसको प्रिंट आउट करके हमारी क्लिनिक लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ये दर्शाता है, स्पेशली उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है, फोकस ऑन रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री इन चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें बोला है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर लॉन्गिटिविटी ऑफ प्री फॉर्म मेटल क्राउन्स देयर यूज मे बी रिकमेंडेड ऑन हाई रिस्क चिल्ड्रन हैविंग मल्टी सरफेस लार्ज कैविटेटेड लीजन्स ऑन प्राइमरी मोलर्स, especially when child undergo all full mouth rehabilitation under general anesthesia. This consist statement जो कहता है वो कहता है कि दुनिया भर के 95 पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ये मानते हैं कि जब कभी भी इस तरह की स्थिति होती है, जब बहुत ज़्यादा दांत, हमारा दूध का दांत खराब होता है, तो उस पर क्राउन देने से हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। और ये रिकमेंडेशन जो है वो 2022 का है, इट्स फ्रॉम अमेरिका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। ये फ्रीली अवेलेबल है और इसको हमने क्लिनिक में हार्ड कॉपी में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है। मैं इतनी सारी बातें आपको इस वीडियो में अब हम फिनिश करने वाले हैं। मेरा यही एक अनुरोध है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। आए दिन हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मैक्सिमम टाइम बच्चे जो हैं 1 या 2 डेंटिस्ट के पास से होके आते हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास से ही आते हैं और क्राउन्स के लिए एडवाइस नहीं दिया जाता है। देखिए, 2 कंडीशन होती है जब क्राउन्स नहीं लगाए जाते बच्चे को। एक, या तो डॉक्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है या बच्चा अच्छे से स्टेबली चेयर पे नहीं बैठा और ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। दूसरा ये कि पेरेंट्स नहीं चाहते, है ना। और जब पेरेंट्स नहीं चाहते तो डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे कुछ तो ट्रीटमेंट उस बच्चे को देना होता है उस कंडीशन में। तो वो ये अश्योर करता है कि आप फ्यूचर में आके इस पे क्राउन्स लगवाएंगे। और अब हमने जो क्लिनिक में सक्सेस रेट 13-14 साल में देखे हैं हज़ारों क्राउन्स देने के बाद, कि ये समझ में आया है कि अब हम हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर स्ट्रिक्टली विथस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है उसमें क्राउन्स एडवाइज्ड है। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स उस पूरे ट्रीटमेंट प्लान को ले, ताकि एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक तरीके से बच्चे को प्रॉपर एक ट्रीटमेंट मिले। नहीं तो क्या होगा कि सिंपल फिलिंग्स या ऐसा कुछ करके हमने छोड़ दिया उसको। मे बी समटाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स की बात होती है, क्योंकि डेंटिस्ट्री इन ऑल बहुत एक कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑप्शन है और इसमें ना ही रिम्बर्समेंट है ना ही मेडिक्लेम है, तो ये इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इससे बड़ा भी मिथ ये है कि दूध के दांत है निकल जाएंगे, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैरियर के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन डिसीज़ ने अपना प्रेजेंटेशन बदला है। जब हम प्रैक्टिस में स्टार्ट हुए थे, कॉलेज में थे 2015 के पहले, 16 के पहले, हमने देखा कि बच्चों की एज ग्रुप जो है वो 7-8 साल 9 साल रहती थी। लेकिन धीरे धीरे कोविड के बाद हम देखें 90% प्रैक्टिस हमारी 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चों की है। उससे छोटे ही आते हैं, जो कि मैं न्यूबॉर्न्स में भी डील करता हूँ टंग टाई लिप टाई के लिए। तो वहाँ है बहुत रेयर बच्चे आते हैं 8-9 साल 10 साल के,
ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन दिखाता है, इट्स नॉट माय और मेरा प्रेजेंटेशन है एक्सपीरियंस का, लेकिन ये ग्लोबल प्रेजेंटेशन भी है। रिसेंटली WHO के डेटा से भी ये क्लियर होता है कि अराउंड 60% जो बच्चों में कैविटीज है वो 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चों में हो रही है। और एक अलार्मिंग फिगर है जिसमें कि करीबन 60 से 70 करोड़ बच्चे दुनिया भर में ऐसे हैं जिनको अभी कैविटीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्राउन कैप्स की बात तो करी है, लेकिन मेरी जो अल्टीमेट इच्छा या मेरा अल्टीमेट सक्सेस तभी होगा जब हम ये सारे ट्रीटमेंट्स के लिए पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें और इनके प्रिवेंशन पे काम कर सकें। से फॉर एग्जांपल अगर बच्चों में एक कैप लगा के हमने उनको ये एजुकेट किया कि कैसे बाकी दांतों के बीच में फ्लॉसिंग कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, ये कैविटीज क्यों हुई है, ये इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं, तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि सिर्फ वो एक क्राउन पे ही ट्रीटमेंट हमारे बच्चे का खत्म हो जाएगा और ये सारे दांत हेल्दी तरीके से फॉलोअप्स में हम रखते हुए 13-14 साल पे पक्के दांतों से ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं होते हैं और दिक्कतें आती हैं तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जिम्मेदारी लेनी होगी, चीज़ों को साइंटिफिक वे में रिसर्च बेस्ड एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन के साथ रखना होगा, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हमें करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स अब इन चीज़ों के लिए अपने जवाब ढूंढ रहे हैं और किसी प्रोफेशनल के पास जाने से पहले वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा टॉक हो, कोई लेक्चर हो, कहीं ऐसी एक समझ हो जो इस तरह के वीडियो के फॉर्म में उनके पास रहे। इस वीडियो के साथ अगर कोई भी और क्वेश्चंस आपके हैं तो आप कमेंट्स में या इसमें डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया है, नंबर है 9407166257, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर। आप बेहिचक बच्चे की रिपोर्ट्स, फोटोज, वीडियोस जो कुछ है आपको आप डालिए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हमारे साथ जो अच्छे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जुड़े हुए हैं उन तक हम जरूर कनेक्ट करेंगे। इंदौर में है तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। बट इस तरह की चीज़ें ज़रूरी है। रिसेंटली जब मैंने एक बहुत ही क्लोज पेरेंट्स के साथ बात करी, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी बच्चा डिसीज्ड होता है तो डॉक्टर से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट करने के बाद फॉलोअप्स प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करी जाती है, फ्लॉसिंग के बारे में बात करी जाती है, तो वहाँ पे पेरेंट्स अपना पार्ट पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, ठीक है। इतने इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, इंस्ट्रक्शंस वीडियो हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस हैं, आए दिन 10 में से सिर्फ 2 पेरेंट्स होते हैं जो उन वीडियोस को देखते हैं और शायद एक आधा उसको बहुत अच्छे से लंबे समय तक फॉलो कर पाता है। तो ये चैलेंजेस तो हैं। पेरेंट्स को मेरा ये भी एडवाइस है कि इतना रिसोर्सेज अवेलेबल होने के साथ साथ आप उसको यूटिलाइज करना भी बहुत ज़रूरी। नहीं तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी रहेगी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाएंगे। और मेरा हमेशा से क्लिनिशियन के रूप में मेरा ओरिएंटेशन रहा है, एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा मेरा ओरिएंटेशन नहीं रहा है, क्योंकि जो कुछ भी रिसर्चेज एकेडमिशियंस डेवलप करते हैं, जो स्टडीज़, जो एविडेंस वो क्रिएट करते हैं, उसको पब्लिकली बच्चों के लिए ग्राउंड लेवल पे उतारना ही पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक का मेन उद्देश्य है। और इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं। फटाफट और कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये बच्चा हमारे पास दुबई से आया था, ये खरगोन का रहने वाला है, लेकिन ये दुबई से आया था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से एड्रेस नहीं किया और साल महीने में कोई इतना कैविटीज़ के साथ बच्चा आता है, इसको हमने पूरा प्रॉपरली मैनेज किया। इसमें मेटल क्राउन्स भी हमने लगाए, 4 क्राउन्स लगाए, 2 सिरामिक क्राउन्स लगाए एंड ही इज़ हैप्पी। एक बच्चा और हमारे पास अगेन खरगोन से ही आया था, जिसमें हमने चारों दांतों को रिप्लेस किया और उसको प्रॉपरली किया। फिर हमारे पास टूथ कलर्ड क्राउन्स, ये जो है, जो मैंने बायोफ्लेक्स क्राउन्स के बारे में बात करी है, तो ये हमारे इस तरीके से दिखते हैं। हम दांत को बिल्कुल भी नोटिस, हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सा दांत ओरिजिनल है, कौन सा नया है। अगेन वही केस जो हमने अभी रिसेंटली लास्ट वीक फिनिश किया है। चारों दांत हमने लिया है और ये फिनिश किया इसको। देखो बहुत सारी चीज़ें और हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर दूध के दांत को हमने अच्छे से सिक्योर नहीं किया, उसको प्रॉपरली सील नहीं किया, तो उसका इन्फेक्शन पक्के दांत में जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से पक्के दांत में भी हमारा इन्फेक्शन फैल जाता है, इसके डेवलपमेंट पे भी असर आता है और इसके डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे डेंटिशन पे असर आता है। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ दूध के दांत है वो टेम्परेरी है हमारे लिए, उनकी ज़रूरत हमारे लिए नहीं है और उनके ट्रीटमेंट पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं या उसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बता देना चाहूँगा कि चौथे महीने से हमारे दूध, गर्भ के चौथे महीने से हमारे दूध के दांत बनना शुरू हो जाते हैं। 6 से 10 महीने में हमारे पक्के दांत वो दांत उगना शुरू हो जाते हैं।
सारे 20 दांत जो हमारे हैं वो हमारे 24 से 36 मतलब 2.5 से 3 साल के बच्चे में आ जाते हैं, और फिर पक्के दांत जो है हमारे वो 6 साल की उम्र में आना शुरू होते हैं, जो 11 से 13 साल तक हमारे बनते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दांतों का बनना शुरू होता है, और इसी के साथ साथ गर्भ में ही 6-7वें महीने में हमारे पक्के दांत भी बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए, 2 दांतों की व्यवस्था हमारे लिए इसलिए दी गई है, ये इवोल्यूशन, इसको हम डाइटाइफोडोंट बोलते हैं ना। बहुत सारे जानवर हम देखते हैं एनिमल किंगडम में जिनके दांत हैं, जैसे शार्क है, एक दांत टूटा दूसरा आ जाता है, और अल्टीमेट अनलिमिटेडली वो लाइफ लॉन्ग आते ही रहता है। दूसरी तरफ रैबिट्स है मोनोटाइफोडोंट, एक बार दांत गिरा दूसरी बार नहीं आता है, तो वो एक अलग मोनोटाइफोडोंट हो गए। हम जो है वो डाइटाइफोडोंट है, हमारे 2 बार दांत के सेट आते हैं, मिल्क टूथ और परमानेंट टूथ। मिल्क टूथ 6 महीने में आके हमारे खाने पीने और जो हम ऊपर का आहार शुरू करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, उसमें हेल्प करते हैं, जॉ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मसल के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा हमारे पक्के दांत धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं, जो 6-7 साल पे हमारा आना शुरू होते हैं और 13-14 साल पे सारे आ जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है इसके बीच में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें कहीं पे भी मिल्क टूथ में अगर कैविटीज है, चोट लग गई है या और कोई डिफेक्ट्स आ गया, तो उसके लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एक ऐसी ब्रांच है जो 3 साल के मास्टर डिग्री के साथ अपनी स्किल्स को एनहांस करके बच्चों के ऊपर काम करती है, उनके बिहेवियर मैनेजमेंट से लेके तो एक डेवलपिंग बच्चे में क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज रखनी है, कौन सा दांत कब आ रहा है, कितने टाइम के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उसका रुकना, टाइम टू टाइम उसके दांत के ट्रीटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बहुत बारीकी से देखते हैं। इसके साथ साथ कभी और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर बात करिए। अब मैं लास्ट में सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि तीनों जो कैप्स हैं उसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला जो हमारा 1920 से जो चला आ रहा है वो हमारा मेटल क्राउन है। ठीक है, मेटल क्राउन जो है वो एक सिंपल मेटल है, जैसा कि नाम पता चल रहा है, मेटल जैसी लुक है, बहुत ही थिन है, 0.3 mm की थिकनेस के साथ होता है, जिसमें कि दांतों में बहुत कम गैप्स की जरूरत होती है, तो बहुत इजीली फिट हो जाता है। हॉल्स टेक्निक भी है, जहाँ पे बिना कोई दांत को क्लीन अप करे डायरेक्टली हम छोटे बच्चों में कैप्स देके कैविटीज को रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे आग बुझाने के लिए उसको हम कवर कर देते हैं, जब हम कवर कर देते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाती है और आग अंदर ही अंदर बुझ जाती है। वैसे ही कैविटीज को भी लिया जा सकता है। जब कभी दांत पे कैविटीज हैं और उसको हम फुल कवरेज क्राउन से कवर अप कर देते हैं तो उसको एक तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और उसको आइडियल कंडीशन जो बैक्टीरिया की वो खत्म हो जाती है, तो अंदर ही अंदर कैविटी रुक जाती है, जिसको हम बोलते हैं अरेस्टेड कैरियस लीजन्स। स्पेशली जब छोटा बच्चा होता है, स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं जो मशीन्स और टूल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जीए में भी जाके फटाफट करना होता है, तो हम ग्रॉस क्लीनिंग करके फटाफट फुल कवरेज क्राउन्स लगाते हैं, तो उसको पैक कर देते हैं कैप्स के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए इजी टू फिट मेटल क्राउन्स होते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है, इजी है, कंफर्टेबल है। ठीक है, बट इसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कभी मान लीजिए भविष्य में बच्चों को तो लुक्स का ही कंसर्न है, आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं, लुक्स हैं, पेरेंट्स बहुत कंसर्न हैं, तो हमारे पास अब बायोफ्लेक्स क्राउन्स भी हैं जो कि मेटल के अगेंस्ट हमारा जो है टूथ कलर का दांत हमें दिखता है। ठीक है, अगेन फ्लेक्सिबल है, 0.5 mm की थिकनेस में, थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है, ये हमारे पास सुपीरियर चीज़ अवेलेबल होती है। ये सब प्री फॉर्म्ड आते हैं, डिफरेंट साइजेस में आते हैं, दांत एक बार क्लीन शेप किया, एक क्राउन का साइज जो भी सूटेबल होता है वो लिया, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके फिक्स कर दिया। अगेन दीज आर सेमी परमानेंट रेस्टोरेशन, ये जिंदगी भर के लिए नहीं है, तो इसको हम बहुत इजीली सिंपली तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, सीटी एमआरआई कभी बच्चों को करानी पड़ी तो मेटल क्राउन्स हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, वहाँ पे इमेजिंग में दिक्कतें आ सकती है, इसलिए अब मैं पीछे के दांतों के लिए भी टूथ कलर रेस्टोरेशन को ही, क्राउन्स को ही एडवाइस कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ। आगे के दांतों के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने अब स्ट्रिप क्राउन्स या जो मोल्ड वाले क्राउन्स थे वो बंद कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं जो कि सबसे बेस्ट है, वो है जिरकोनिया क्राउन्स, और वही आप भी स्वीकारिए अगर कोई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपको ये एडवाइस करता है। इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें कि इसमें कितना खर्च आता है, क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल ऑफ टूथ पे, कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंपनी बना रही है, उसके क्या बैकग्राउंड रिसोर्सेज है, लाइसेंस्ड है नहीं, एफडीए अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें रहती हैं इनके सारे प्राइसिंग के साथ साथ। प्लस केस टू केस डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बच्चे में हम ये काम कर पा रहे हैं, क्या वो हम क्लिनिक में कर पा रहे हैं, क्या हम जनरल एनेस्थीसिया में जाके कर पा रहे हैं, तो चार्जेस वहाँ बहुत ज़्यादा तरीके से वेरी करते हैं। ये आपका पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपको केस टू केस आपको जरूर एडवाइस करेगा। अगेन लास्ट में जो मैं फिनिश करने जा रहा हूँ वो ये
कि जब कभी भी कैप्स के लिए एडवाइस करा जाए आपको तो आप जरूर उसके बारे में सोचो, विचारो, रिसर्चेस हैं उनको पढ़ो, सेकेंड ओपिनियन लो। मेरा एडवाइस है कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से ही आप बच्चों का ट्रीटमेंट कराइए और उसको आगे लीजिए। हो सकता है आप मंथली वाइज ट्रीटमेंट को प्लान करें, लेकिन क्राउन्स की एक्सेप्टेबिलिटी एडवाइस को सिरे से ना नकारें, उसे गैर जरूरी ना समझें। वो बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म पक्के दांतों के लिए भी एक सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। बच्चे को खाने पीने चबाने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। विद इन 3-4 डेज ही पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने आज बिस्किट खाया, मेरे बच्चे ने आज रोटी अपने आप से खा ली। क्योंकि क्या है कि बिना नंगे पैर तो हम कितना भी नहीं चल सकते। अगर उसमें शूज मिल जाएंगे हमें, या कोई सुविधा मिल जाएगी, या ग्लव्स मिल जाएंगे, या ठंडी में हेड कैप मिल जाएगी, मोटरसाइकिल पे हेलमेट मिल जाएगा, तो हमारी ईज बढ़ जाती है। तो हम वो कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि एक बच्चे को जब डीप कैविटीज हो, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो और उस पर खाना चबाने से जो उसको तकलीफ आती है वो हर बार आती है ना। तो वो दिक्कतें वो बच्चा बहुत अच्छे से शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। क्राउन्स की डिसीजन मेकिंग से पहले बिल्कुल जरूर आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें और इस पे नज़रअंदाजी ना दिखाएं। प्लस जब कभी क्राउन दिया है डॉक्टर ने तो उसको फॉलोअप में रखना बहुत जरूरी है ना। सबसे बड़ा सवाल होता है सर ये अपने आप निकल जाएगा क्या। 99% इतने सालों से, 14 साल से देख रहा हूँ, शायद ही 20-25 ऐसे क्राउन्स हो जो हमने आके निकलवाए हैं बच्चों ने। हजारों क्राउन में से 20-25 क्राउन ही याद आते हैं मुझे जो निकलवाए हैं, जिसमें साइड से कोई दांत आ गया। अगेन उसमें भी कोई पैथोलॉजिकल रहता है। नॉर्मली 99.9% ये नेचुरली एक्सफोलिएट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे बाकी दूध के दांत होते हैं वैसे ही जड़ गल के निकल जाती है। तो इसमें ये भी कोई सवाल नहीं है कि ये कहाँ है, पेट में चला जाएगा। तो ये जब बच्चा खुद 13-14 साल का हो जाता है तो इतना समझदार होता है, तो पेट में जाने का भी कोई ऐसा साइंटिफिक अभी तक रिसर्च पेपर या कोई केस प्रेजेंटेशन हमारी नज़र में तो नहीं है। हाँ, लगाते वक्त हो सकता है कि बच्चे को गले में चला जाए, पेट में चला जाए, लेकिन एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट उसको बहुत अच्छे से सही तरीके से ट्रेंड होता है उन चीज़ों को लगाने के लिए। और नहीं, अगर डिफिकल्टी होगी तो आपको पहले ही बोल देगा नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, इसे हमें या तो नाइट्रस ऑक्साइड में करना पड़ेगा या फिर हमें जनरल एनेस्थीसिया जाके करना पड़ेगा। तो इन ऑल बहुत ही सिंपल तरीके से कैप्स के ऊपर हमने बात करी है। रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स के ऊपर भी बात करी है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के 2022 के कंसेंसस के बारे में बात करी, जहाँ पे अगेन उन्होंने 95% वर्ल्ड वाइड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ने यही बोला है जो मैं बोल रहा हूँ कि फुल कवरेज क्राउन या सेमी परमानेंट रेस्टोरेशन या सिंपल से कैप्स दूध के दांतों में ट्रीटमेंट सक्सेस को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं, प्रोवाइडेड आप फॉलोअप में रहें और फ्लॉसिंग करना ना भूलें। नमस्कार।